हद है, तुम अब भी मैलिक से मिल रहे हो? कर रही होगी। करने दो बाबा, उसे हमारी जरूरत है। बड़े लोगों का वैसे भी इंतजार होता है। अब हमारे सामने वो कुछ नहीं बोल सकती। वाह, बहुत तेज हो। हाँ? बात ठीक करते हो, लेकिन मैं खुद पैसों को इंतजार नहीं करवाना चाहता। यकीन नहीं आता, केनान को कैसे पता मैलिक यहाँ रहती है? यकीनन वो भी यहीं पर होगी। अगर केनान को पता चल गया कि एलिफ उसकी बेटी है, तो फिर मैं क्या करूंगी? कौन है? उम्मीद करता हूँ ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा आपको। अगर आप चाहें तो हमारे वीआईपी लॉन्ज में आराम कर सकती हैं। वो यही है। किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारी बीवी का पूछा है, घर पर है क्या वो? वैसे तो तुम बहुत तेज बनती हो, लेकिन अकल नाम की चीज तुम में नहीं है। दिमाग पर जरा जोर डालो। क्या बताया था मैंने तुम्हें कि मैलिक यहाँ से भाग गई है? क्या करूँ यार मैं? अगर मैलिक यहाँ नहीं है तो केनान क्यों आया था यहाँ पर? क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही हो? चलो अंदर चलो, पैसों के बारे में बात करते हैं। क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, लेकिन बहुत जल्दी ये खेल खत्म हो जाएगा। फिर पूछूंगा मैं तुमसे। कैसे पहुंचा वो यहाँ तक? किसने बताया होगा उसे? सारा इल्जाम मैलिक आपा पे लगा रहा है, हालांकि जानता तो कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि मैलिक आपा घर पे नहीं थी। अगर बाबा को पता चल गया तो क्या होगा? आरजू है मेरे रोलो, तुम्हारा एक अमीर खानदान से ताल्लुक है और तुम एक मामूली रकम का इंतजाम नहीं कर पा रही। तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। और ठीक से गिन लेना सारे नोट और देख लेना सारे असली हो, कहीं फिर नकली ना पकड़ा जाए। मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनना चाहता इसके हाथों। इतनी बड़ी रकम लाना आसान नहीं होता। हाँ, क्या हो गया? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? लेकिन तुमने हमें बेवकूफ समझा। हाँ। खैर, अब बहुत हो चुका। मैं बाकी पैसे भी ले आऊंगी और फिर तुम अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाना। याद रखना, तुम्हारी बीवी और तुम्हें आइंदा नहीं देखूं मैं यहाँ। क्या हो गया मैडम, किस बात का गुस्सा है इतना? अब तो एलिफ तुम्हारी भी बेटी है, सौतेली माँ हो तुम उसकी। सही कहा ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैडम, तुम्हारे शौहर की औलाद है वो। कुछ भी हो, ये सच बदल नहीं सकता। याद रखना, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मुझे धमकाने की कोशिश कभी मत करना। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे शौहर को सच पता चले तो जितनी जल्दी हो सके बाकी रकम दे दो मुझे। हाँ, और एलिफ का भी बहुत ख्याल रखा करो। हाँ, जा सकती हो तुम, जाओ। वो मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक से हिसाब लूंगी मैं इसका।
लेकिन केनान यहाँ क्यों आया था? केनान, कहाँ हो तुम? ड्राइव कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ कहो? कहाँ हो ये बताओ। बिजी हूँ आरजू, अभी बात नहीं कर सकता। सब पता है कहाँ बिजी हो। तुम कहना क्या चाहती हो आरजू? ठीक है केनान, बाद में बात करते हैं। मेलिका आपा, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। मेलिका आपा। क्या हुआ ज़ैनब, सब ठीक तो है? आपा वो। ज़ैनब क्या हुआ? आपा डरा क्यों रही हो, बताओ क्या बात है? आपा वो आए थे। कौन? घर आए थे। कौन ज़ैनब, कौन आया था? केनान साहब आए थे। क्या? सब कुछ जानते हैं वो। कैसे? कि आप वहाँ रहती हैं और ये भी कि मैं उनके फार्म पर गई थी, ये सब जानते हैं वो। क्या? टूची जान, सबने नाश्ता कर लिया है। आपने कहा था कि आप बाद में करोगी। कब करोगी आप नाश्ता? क्यों कर रही हो जिद बेटा? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा क्यों मेरी जान? बोलो। वैसे तो बात मुझे नहीं करनी चाहिए आपसे, क्योंकि आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही हैं। बेटा ऐसे तो मत करो ना। देखो टूचे, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। चलो बताओ अब, सच सच बताना मुझे। एलिफ को बाहर निकाल के रूम क्यों लॉक किया? वो वहाँ खुद जाना चाहती थी, मैंने नहीं कहा था। लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता, हमें क्यों नहीं बताया आपने? क्यों किसी से कुछ नहीं कहा टूचे? चली जाए यहाँ से, बस बहुत हो गया। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। सब लोग उसी को पसंद करते हैं। अरे बेटा क्या हो गया? इतना बुखार कैसे हो गया एलिफ? देखो बेटा, तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। पंजो का सूप बनाया है? हाँ, चलो थोड़ा सा पी लो, अब अच्छा लगेगा तुम्हें। मेरी बच्ची को अल्लाह जल्द सेहतयाब करे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ज़ैनब, केनान को कैसे पता वहाँ रहती हूँ मैं? मुझे नहीं पता मेलिक आपा। उससे क्या कहा तुमने? उन्होंने तो मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं जैसे ही बाहर निकली तो आपका ही पूछने लगे मेलिक आपा। या अल्लाह, अब क्या करूँ मैं? क्यों आया था, कुछ अंदाजा है तुम्हें? लास्ट टाइम आए थे तो मुराद का ही पूछ रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ आपका पूछा है उन्होंने। इतने साल गुजर जाने के बाद क्यों? मतलब कैसे? पता नहीं आपा, वो जानते हैं कि आप फार्म पे गई थी। कैसे जानते हैं? नहीं मालूम। ज़ैनब, केनान ने आखिर क्या कहा तुमसे? अगर उसमें फार्म आने की हिम्मत है, फिर मेरा सामना करने की भी हिम्मत करे। अब क्या करूंगी मैं? अगर फैसल घर में होता तो? आपा, अब ये सब ऐसे नहीं चलेगा। और हाँ, एक और बात कही। क्या? कि अगर उसे किसी का डर है कि कहीं उसे कोई देख ना ले, तो वो कल 10 बजे उसी साहिल पे आ जाए जहाँ वो पहले मिलती थी। शायद आप जानती हैं कि वो कहाँ है। आपको वहाँ जाना चाहिए। नहीं,
सकती मैं। तुमने कितने गिने अब तक? बहुत सारे गिन चुका हूँ। इतने आराम से क्यों गिन रहे हो? जल्दी करो। कोई मशीन थोड़ी हूँ मैं, इतने सारे पैसे हैं। आपने कितने गिने? 12,000। और हाँ, चेक कर लिया कोई नकली नोट तो नहीं है? नहीं तो। अच्छी बात है। अगर एक भी नकली नोट निकला तो मैं देखना क्या असर करता हूँ उसका। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, थोड़े से पैसे लिए हैं बस। रखो पैसे टेबल पे। बात तो हुई थी ना आपसे। मैंने हामी तो नहीं भरी थी ना। उसने अपना कारोबार करना है तो अपने पैसे लगाए, तुम क्यों? लेकिन बाबा, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है जो उसे पैसे देगा। बस जुर्माते करना बंद करो, रखो पैसे। और ये पैसे लो, जाकर मालिक मकान को किराया दे दो। जाकर मुंह पर मारना उसके, शोर करता रहता है। ठीक है। सुनो, ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी आना। आ जाऊंगा। ऐसे होते हैं बाबा, पैसे भी नहीं दिए, वादा भी किया था खुद ने। 6,000 और ये 12,000। 6 और 12 कितने हो गए? कितने हो गए? वो सब जान गया होगा, इसलिए मुझसे मिलना चाह रहा है। अब मैं क्या करूं ज़ैनब? मैलिक आपा, आप रिलैक्स हो जाएं। हो सकता है कि वो कुछ ना जानते हो। तो फिर वो इतने सालों बाद मुझसे क्यों मिलना चाहता है? क्या वजह हो सकती है आखिर? कोई और वजह भी हो सकती है। क्या पता वो जान गए हो कि असल में हुआ क्या था और आपने उन्हें क्यों छोड़ा था। उफ, समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता तो वो आलिया साहिबा से बात करता। यकीनन उसे एलिफ के बारे में पता चल चुका है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं उन्हें क्या पता चला है और क्या नहीं? याद आया, आयशा आपा। हाँ, अगर एलिफ का पता होगा तो आयशा आपा जानती होंगी। सब कुछ ठीक है ना? जी जी जी। कैफे में रश बढ़ता जा रहा है ज़ैनब। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। मेरा पेट भर गया है। शाबाश बेटी, थोड़ा और पी लो। बेटा, आप सूप खत्म करो, मैं अभी आती हूँ। हेलो मैलिक, कैसी हो? आयशा आपा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ मैलिक? फैसल ने कुछ किया है? आपा, फैसल मुझे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन क्या मैलिक, बताओ मुझे। किनान मेरे घर आया था। क्या? कैसे? ज़ैनब ने बताया मुझे। तुम्हारे घर का कैसे पता चला? आपा, ये तो नहीं पता, लेकिन वो सब जान चुका है शायद। ये कैसे हो सकता है? वो जानता है फार्म गई थी मैं। एलिफ उसकी बेटी है, शायद वो ये भी जान चुका है। आपा, मैं क्या करूं? अगर उसने एलिफ को छीन लिया मुझसे, कितने साल मैंने छुपाया। संभालो खुद को मैलिक, उन्हें कैसे पता चलेगा? ये नामुमकिन है। नहीं पता आपा, नहीं पता। जब ज़ैनब ने बताया कि घर आया था, तब से दिमाग काम नहीं कर रहा। आयशा आपा, किनान जानता है कहाँ रहती हूँ मैं, उसे किसने बताया? हौसला रखो मैलिक, फैसल भी हो सकता है, लेकिन वो तो आरजू के साथ प्लानिंग कर रहा है। उसने बताया होता तो मुझे पता चल जाता। नहीं, किनान साहब सच नहीं जानते। आयशा आपा, अगर उसे कुछ नहीं मालूम तो
क्यों मुझसे मिलने के लिए कहा कल? मिलना चाहता है तुमसे? उसने ज़ैनब से कहा है, कल मिलने बुलाया है मुझे। अल्लाह, ये अब एक नई मुसीबत आ गई। तो क्या सोचा, मिलोगी उनसे अब? नहीं आपा, नहीं मिल सकती मैं उससे क्या कहूंगी आखिर? कैसे बताऊंगी कि अलिफ उसकी बेटी है, वो भी इतने सालों बाद? खुद समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर आयशा आपा, आपको कुछ भी पता चले तो बताइएगा मुझे। ठीक है मलिक, ठीक है। आपा क्या हुआ, बात हुई आयशा आपा से? हाँ हो गई। तो मैंने बता दिया कि किनान सब जानता है। उन्होंने बताया नहीं कि कैसे पता चला उन्हें? आपा के मुताबिक उसे अलिफ का नहीं मालूम। तो फिर वो क्यों आए थे घर और क्यों मिलना चाहते थे आपसे? नहीं मालूम ज़ैनब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आपा, क्या आप कल उनसे मिलने जाएंगी? मैंने सारा सूप पी लिया आयशा खाला। बहुत अच्छी मेरी बच्ची। तेज बुखार हो रहा है, चलो कमरे में चलते हैं, जरा आराम कर लो। आयशा, कहाँ ले जा रही हो एलिफ को? वो आरजू मैडम, एलिफ की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है, इसे अपने कमरे में लेके जा रही हूँ ताकि आराम करे। मैंने कहा था ना तुमसे, अब ये इसी कमरे में रहेगी। आइंदा याद रखना, इसका कमरा ऊपर है, वहाँ लेकर जाओ। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? इसलिए मैं कुछ भी कहूँ कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी बातों को सीरियस नहीं लेता। क्या हुआ आयशा आपा, मसला है क्या? कहिए, कुछ पूछ रहा हूं आपसे। कोई मसला नहीं कैनान साहब, एलिफ की तबीयत खराब हो गई है तो मैं इसे अपने कमरे में लेके जा रही थी आराम करवाने, और कुछ नहीं। तो तुम्हें इसमें मसला क्या है? ये ऊपर आराम कर सकती है, टूचे के कमरे में रहेगी। रेस्ट करना है तो कर सकती है वहाँ, बाहर वाले कमरे में नहीं। फजूल बात है, अगर वहां आराम करेगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है आयशा आपा, ले जाइए आप इसको। आयशा, एलिफ को ऊपर लेकर जाओ। आयशा आपा, आप जहां चाहती हैं ले जाइए एलिफ को। नहीं आयशा, तुम इसे ऊपर लेकर जाओगी। ठीक है आरजू मैडम। इस घर में कोई मेरी क्यों नहीं सुनता? मेरे फैसले की कोई इज्जत क्यों नहीं करता है? मेरी कोई अहमियत नहीं है? आवाज नीचे करो अपनी। क्यों नहीं है मेरी अहमियत? मुझे इसका जवाब दो बस। बस करो, बहुत हो गया। इस दफा तो तुमने हद पार कर दी अपनी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। केनान, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो।
मैं इस घर की बहू हूँ। हर किसी को मेरे फैसलों का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर हर कोई अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ जाओ मेरी बात आरजू। मुराद कहाँ रह गए? हाँ, आखिरकार आ ही गया। मुराद कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, पता चला ना इंतजार करना कैसा होता है। वाह वाह, नखरे तो देखो जरा, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने दीवाना कर दिया। बस भी करो। अच्छा तो बताओ, क्या काम हो गया हमारा? जानती हो ना, वादा करता हूँ तो पूरा करता हूँ। बात कब पक्का हूँ, समझी? चलो अब चलते हैं। कहाँ चलना है? कब से तुम मेरे पीछे पड़ी थी, तो मैं काम करना है, काम करना है। चलो अब उसे पैसे देते हैं, क्यों नहीं चल रही? अभी चलना जरूरी है क्या? कहा ना चलो बस, क्यों इतने नखरे कर रही हो आज? देखो, अगर तुम मसरूफ हो तो मैं खुद संभाल लूंगी सब। अकेले क्यों जाओगी? हाँ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम तो अभी से मेरे बॉस बन गए हो। मैं अकेले ही जाऊंगी। क्या मतलब है इसका? देखो जान, तुम जैसे मसरूफ इंसान को क्या जरूरत है इन छोटे मोटे कामों में पड़ने की। मैं कर लूंगी। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ जाने का। तुम अकेली लड़की कैसे जाओगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, सोचो। अरे मुराद, भरोसा रखो मुझ पे, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं हिफाजत कर सकती हूँ अपनी। मिलते हैं फिर। क्या जोड़ी बनेगी हमारी, जबरदस्त। आपा, आपा। हाँ ज़ैनब, आप जाएंगी क्या? कहा था ना नहीं जा सकती मैं। क्यों आपा? कैसे जाऊं मैं? इतने सालों के बाद उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर नहीं मिलेंगी तो सब ठीक हो जाएगा क्या? वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सही कहा तुमने, लेकिन नहीं मिल सकती मैं। अगर वो दोबारा घर आ गए, मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो आपका पीछा करना छोड़ेंगे। अगर वो बाबा के घर पे होते हुए दोबारा आ गए तो फिर क्या होगा? पता नहीं। और बाबा ने बता दिया कि अलिफ केनान साहब की बेटी है। अल्लाह ना करे ज़ैनब। आपा, अगर केनान साहब को अलिफ का सच पता चल गया तो उसे कभी आपके हवाले नहीं करेंगे। ज़ैनब, अलिफ के बगैर नहीं जी पाऊंगी मैं। आपा, फैसला आपने ही करना है, लेकिन आपको जाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा। सुकून से सोचे इस बारे में। जा रही हो तुम? जी आपा, कॉलेज जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। कॉफी लेकर आऊं आपके लिए? आप ठीक तो है ना? उसको मलिक का घर मिल गया है। किसको? केनान साहब को? क्या वो दोनों मिलते होंगे?
एक दिन उसे सब पता चल जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। उसे एलिफ के बारे में भी पता चल जाएगा। तो अब बता भी दो ना। पहले तुम बताओ मुझे। क्या मतलब? हाँ, बच्चे ना बनो, ये कॉफी वगैरह। ओहो सईदा, आखिर तुम समझ ही गई। अगर तुम्हें कॉफी ही पीनी थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑर्डर कर देता। हाँ बिल्कुल। क्या मतलब, काम हो गया था क्या? तुम मुझे क्या पागल समझते हो? तुम्हें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है सईदा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जल्दी क्या है? हाँ, ये मेरा हिस्सा है, समझे? बहुत चालाक हो तुम सईदा, बहुत चालाक हो। अब तुम्हें उस्मान को भी उसका हिस्सा देना होगा। ये दुकान लेने वाला आइडिया उसी ने मुझे दिया था। उसने मुझे इतनी सारी डिटेल्स बताई थी, खास तौर पे जब उसने डिपॉजिट मांगा था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका था। बहुत मुश्किल थी। सच कहूँ तो मेरी जान, तुम्हारा ये टैलेंट बिजनेस में बहुत काम आएगा। बहुत सारा पैसा बना सकते हैं तुम और मैं। वेटर, हमारा ऑर्डर ले लो। यहाँ 2 कॉफी भिजवा दो प्लीज, और मेरी जान के लिए एक चॉकलेट। लाओ अब तो दे दो। बहुत चालाक हो तुम। फैसल भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाई, जाओ तुम, वैसे भी मैं यही हूँ। फैसल भाई, आप यहाँ आराम से बैठना। अगर आप चाहें तो वहाँ बैठ जाएं। कोई चाय वगैरह चाहिए तो वो भी मंगवा लें। ये आपकी अपनी जगह है फैसल भाई। सुनो और खुद, वो कुछ दिन पहले तुमने एक बिजनेस का बताया था, लेकिन उसके बारे में मजीद बात नहीं कर पाए थे हम लोग। जरूर करेंगे बात, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, जाओ तुम, कहीं देर ना हो जाए तुम्हें, बाद में भी बात कर सकते हैं। चलें ठीक है। फैसल भाई, जो चाहे मंगवा लेना, शर्माना मत, ठीक है? हाँ। एलिफ बेटा। आयशा खाला, सर्दी लग रही है। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? देखना होगा कि बुखार कितना है। मुंह खोलो बेटा, मैं अभी चेक करती हूँ। शाबाश बेटा, मुंह खोलो। क्या हो गया ये मेरी बच्ची को? अल्लाह जल्द सेहतियाब कर दे। सर्दी लग रही है। अच्छा एलिफ, मैं तुम्हारे लिए सिरके का पानी लाती हूँ। तुम यहाँ फिर आ गई? कितने आराम से लेटी हो बदतमीज लड़की। ये तुम्हारा नहीं, मेरा कमरा है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? जवाब दो मुझे। तुम अभी तक यहाँ लेटी हुई हो? उठो, चलो खड़ी हो जाओ। ज़ैनब साहिबा, आप यहाँ? हेलो। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कुछ सामान लेने के लिए आया था, तो सोचा कि आपका कैंपस भी देखता जाऊं। अच्छा लगा मुझे। यहाँ एडमिशन मिलना मुश्किल होता होगा ना?
मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। पढ़ाई के साथ साथ काम करना मुश्किल होता होगा ना। क्या चल रहा है ये? जरा देखो तो जैनब मैडम को, बहुत राज छुपाए हुए हैं तुमने। मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ रोजाना छोड़ सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको यहाँ कोई चलता हुआ देख ले तो थोड़ा ख्याल से रहा करें। मतलब कहना क्या चाहते हैं? जैनब साहिबा, आपको क्या लगता है आप होते कौन है ये कहने वाले? इस तरह की फजूल बातें आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप गलत समझ रही आपका हैं। जो दिल चाहता है करे वो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती, समझे? अब देखते हैं सलीम, इस सब के बाद भी जैनब तुम्हें मासूम लगती है कि नहीं? कैसे हो तुम सलीम? मैं ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ मैं भी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। जैनब किसी आदमी से बात कर रही थी। जैनब की लाइफ में कोई है क्या सलीम? जैनब की लाइफ में कोई है क्या? बात करते हुए वो लोग बहुत करीब थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा। लेकिन दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे क्या इससे? मुझे क्यों बता रही हो? ठीक है, नहीं बताती। क्या बात है, तुम लोग सब इतने चुप क्यों हो आज? केनान, आरजू, कुछ पूछ रही हूँ, आखिर बात क्या है? आप क्या चाहती हैं कि इस बारे में बात करें? मैं चाहती हूँ तुम दोनों बात करके मसला खत्म करो। यहाँ सब डिस्टर्ब्ड हैं, देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं बोला इतने दिन तुम दोनों को। हर रोज कोई नया झगड़ा, हर रोज कोई नई लड़ाई। अब बस। कुछ लेकर आऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया गोंजा, मेरी भूख अब मर चुकी है। कहाँ जा रहे हो? वाह वाह वाह, मसाले वाला पिज्जा, वाह। जो एक बार खाएगा बार बार मांगेगा। जो कर लग रहे हो तुम, लीमू के जूस के साथ ऐसे ही खाते हैं इसे। जल्दी खाओ, जल्दी, जितना खा सकते हो। लीमू डालो, मजेदार है बहुत। मजा आ गया। काश वो अमीर औरत भी हमारे साथ यहाँ होती। अपने पैसों से कुछ खा ही लेती। आ जाओ बेटी, आ जाओ, सही वक्त पे आई, खाना खा लो हमारे साथ। जल्दी आ जाओ, तुम भी खा लो, देखो कितना सारा है। नहीं खाना। हर बात में गुस्सा नहीं करते, देखो कितना सारा खाना है। आओ खाओ हमारे साथ, बैठो। भूख नहीं है मुझे, पीछे नहीं पड़े मेरे। जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह वाह वाह, अकड़ नहीं खत्म होती इसकी कभी भी, कोई तमीज नहीं है इसे। मुझे अपनी इस औलाद की समझ नहीं आती।
हम ही खा लेते हैं। सारी लस्सी पी गए तुम तो यार। हाँ? अरे नहीं बाबा, फ्रिज में और लस्सी रखी है अभी। तो जाओ लेकर आओ ना, और हाँ सलाद भी निकाल लेना थोड़ा सा, और नींबू भी पकड़ लो। ठीक है बाबा। किसी काम के नहीं है ये दोनों बाप बेटा। बच्ची, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा बुखार उतर ही नहीं रहा। अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी, मुझे अम्मी के पास जाना है। उनके पास लेकर जाऊंगी मैं, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी। बस जल्दी ठीक हो जाओ। देखो किनान, टूटता तारा। तुम्हें कोई दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, रुको एक मिनट। क्या दुआ मांगू मैं? मांग ली। क्या दुआ मांगी तुमने? नहीं बता सकती। चलो ना मालिक, बताओ ना मुझे। उफ किनान, मैंने मांगा कि हमेशा साथ रहे हम दोनों। तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते, समझे? तुम मुझे कभी छोड़ नहीं सकती मालिक। तुमसे कैसे मिल सकती हूँ मैं? कैसे? कैसी हो ज़ैनब? ये बताओ, घर पे ठीक है ना सब? जी सब ठीक है आपा, वही बाबा और मुराद हैं बस। तो फिर आपने क्या सोचा? मैं पूरी रात नहीं सो पाई, बताएं ना। आप मिलने जाएंगे क्या? नहीं मालूम ज़ैनब,
फैसला नहीं कर पा रही। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, लेकिन इस सब से भी कोई फायदा नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कोई जरूरी काम है, कोई मीटिंग है। इतने सवाल क्यों कर रही हो? बीवी हूँ तुम्हारी, पूछ सकती हूँ। मलिक, कनान साहब अभी निकले हैं। मुझे लगता है तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम क्या करोगी इस बारे में सोचा? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं? देखो मलिक, एलिफ यहाँ खुश नहीं है। उसे अपने बाप की जरूरत है। कनान से मिलो, तुम्हें मिलना पड़ेगा। एलिफ को हक है अपने माँ बाप के साथ रहने का। इस बारे में सोचना जरूर।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आई हो आरज़ू? पीछा कर रही हो मेरा? पहले तुम बताओ तुम क्या करने आए हो? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? तुम मेरे शौहर हो, ये ताल्लुक है तुमसे। मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं। मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो। किससे मिलने आए हो यहाँ? आरज़ू, जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। सामने आओ मैलिक। अब सिर्फ मैं हूं और तुम हो बस। कितना कितना गलत फैसला था मेरा। क्यों किया ऐसा? नहीं आना चाहिए था यहाँ मुझे।
हेलो मलिक, आयशा आपा। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? आयशा आपा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं उससे मिलने गई थी आपा। फिर? उसकी बीवी आ गई थी। क्या? आरज़ू साहिबा क्यों आई थी? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था आपा। क्या सोचा था मैंने? रोना बंद करो बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, खुद को यूं परेशान मत करो तुम। आयशा आपा। ठीक है मलिक, ठीक है, थोड़ी हिम्मत करो। वो वहां क्यों गई थी? किनान साहब तो घर से अकेले गए थे। आरजू, कहाँ जा रही हो तुम? आयफर ने आज हम दोनों को बुलाया था, उसके घर डिनर पे नहीं चलोगी तुम? फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी बस। मगर इसलिए ही वो किनान साहब के जाते ही घर से निकली, ताकि वो उनका पीछा कर सके। हद है आरज़ू साहिबा, हद है। कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आती? अब और नहीं, वहीं था मैं। कब तक भागोगी मुझसे? बिल्कुल भी नहीं बदली हो। शुक्रिया आपका। कहाँ रह गई है मलिक आपा? उम्मीद है कि सब ठीक ही होगा। इसका बुखार कुछ कम लग रहा है। पहले से बेहतर है। आपने इसका टेम्परेचर दोबारा चेक किया? बिल्कुल बिल्कुल। अब कैसी है मेरी प्यारी बच्ची? देखो, सुबह सुबह हुस्नू अंकल ने ताजे लीमू तोड़े थे, इसकी मैंने चाय बनाई है। देखो एलिफ, मेरी बच्ची, तुम ये गरम गरम चाय पियोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। शुक्रिया शरीफ आपा। आनी। जी बोलिए टूचे बेटा। यहाँ आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या हम बाद में देख सकते हैं मेरी जान? देखो एलिफ बीमार है, आप भी यहाँ आओ, बातें करो उससे। एलिफ बेटा, ये लो, शरीफ आपा ने खास तौर पे आपके लिए बनाई है, पी लो। आराम से पियो बेटा। एलिफ हमेशा आपकी बात मानती है ना आयशा आपा? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बच्ची है। समझ नहीं आ रहा मेरी प्यारी बच्ची कैसे बीमार हो गई। मुझे भी समझ नहीं आया। मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ कि इसने गर्म कपड़े पहने हों, लेकिन फिर भी। मुझे अम्मी के पास जाना है। हम बच्ची से कितनी भी मोहब्बत कर लें, जितना भी ख्याल रख लें, मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। सही कहा शरीफ आपा, सही। शरीफे, तुम मेरी चाय नहीं लाई? मेरे लिए चाय क्यों नहीं लेकर आई? टूचे बेटा। आपकी भी चाय बनाई है बेटा, अभी लेकर आती हूँ।
आपा, क्या हुआ? बात हुई आपकी? नहीं जैनब। क्यों? मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, गलती की जाकर मैंने। मगर मालिक आपा अकेले नहीं आया था, उसकी बीवी भी थी। उसकी बीवी क्या करने आई थी? असल में तो मैं वहाँ क्या करने गई थी जनाब? जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था वो मैं हूँ, आरज़ू नहीं। अच्छा हुआ सईदा को यकीन आ गया, अब हमारे पास बहुत पैसा आएगा। अरे ये क्या बात है, ये दुकान तो अभी तक किराए के लिए खाली है। हो सकता है एजेंट को पैसे देना भूल गई। ये सब तुम्हारा कमाल है लड़की, वरना मैं ये सब कहाँ कर पाता। ये तो अभी शुरुआत है। मुराद का फोन है। हाँ जाहिर है, कॉल तो करेगा ना। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? नहीं यार, वो सिर्फ ये पता करने के लिए कॉल कर रहा होगा कि तुमने एजेंट को पैसे दिए या नहीं। फोन उठाओ वरना शक हो जाएगा। ठीक है। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? मेरी जान, फोन बैग में रखा हुआ था, इसीलिए देर हो गई। अच्छा, मैं अभी उसी दुकान के सामने खड़ा हूँ। इस दुकान पर अभी तक किराए का बोर्ड क्यों लगा है? अच्छा, हो सकता है वो पोस्टर उतारना भूल गए हो। अच्छा, तुमने पैसे तो दे दिए ना उसको? हाँ जाहिर है मेरी जान, वो दुकान हमारी है। चलो ये काम तो हो गया। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ हो इस वक्त? आज तुम काम पर नहीं गए क्या? आज नहीं गया, अब तो मैं खुद बॉस बन गया हूँ। एक दिन तो छुट्टी कर सकता हूँ। मैं अभी शॉपिंग पर आई हूँ। कहाँ पर हो? मैं वहीं आ जाता हूँ। क्यों ना हम बाद में मिले, क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, जब शॉपिंग करके आ जाओ तो मुझे फोन कर देना। ठीक है मेरी जान, थोड़ी देर में मिलते हैं। तुम उसे बार बार जान जान क्यों बोल रही थी? सीरियस मत हो जाना। जाहिर है मैं जानती हूँ। अरे मेरा मतलब है कि उसे ज्यादा उम्मीदें मत दो। यही एक रास्ता है उसका भरोसा जीतने का। अच्छा छोड़ो, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वो कभी भी आ जाएगा। हाँ वैसे कह तो सही रही हो। चलो ठीक है फिर चलते हैं। भूल मत जाना मुझे। हाँ ओके मेरी जान, चलता हूँ। यार अर्कुत भाई, तुमने उस आदमी से इन्वेस्टमेंट का पूछा? टाइम मिलते ही बात करता हूँ। तुमसे जब भी बात करो तुम यही कहते हो, बात कर लूंगा। एक हफ्ते पहले भी तुमने यही बोला था। जल्दी बात कर लो उससे, अभी पैसे हैं मेरे पास। हाँ अच्छा, तो आपके पास इतने पैसे हैं? तभी तो बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा बताएं कितने पैसे हैं आपके पास? 40,000 काफी है ना? 40,000? ये तो बहुत कम है। 40,000 कैसे कम हो सकते? बहुत है। कुछ लोग तो 10,000 में काम शुरू कर लेते हैं। भाई ये छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत होंगे, ये आदमी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। आप जितने ज्यादा पैसे देंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। चलता हूँ, कुछ जरूरी काम करने। ख्याल रखना। ठीक है फैसल भाई, ज्यादा वक्त नहीं लगाइएगा। ये आदमी कुछ ही दिन के लिए आया है यहाँ पर। हाँ कॉल क्यों की है? मेरे बकाया पैसे कब तक मिलेंगे? अभी तो इतने पैसे दिए हैं, इतनी जल्दी क्या है? पैसे चाहिए मुझे और जल्दी, लेकिन आपको सब बता दूंगा। ठीक है मैं कुछ करती हूँ, मुझे रोज फोन करना बंद कर दो। आरज़ू, आरज़ू, क्या हो रहा है? क्या छुपा रही हो तुम? आरज़ू तुमसे कह रही हूँ मैं, यकीनन कोई मसला चल रहा है। तुम रोज बताए बगैर घर से निकल जाती हो। तुम्हारा ये रवैया इस घर में नहीं चलेगा, समझी?
मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं। और मुझसे सवाल करने से पहले आप ये पता करें कि आपका बेटा किन चक्रों में है। उसका ऐसा रवैया भी इस घर में नहीं चल सकता। मलिक आपा, जा रही हूँ मैं। कॉलेज जा रही हो तुम? आपा, मैं जानती हूँ कि आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं था। आपको ऐसे छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और प्लीज भूल जाए सब कुछ। एलिफ, काश वो मेरे साथ होती ज़ैनब। बहुत याद आती है उसकी मुझे। मैं जानती हूँ मुश्किल है। आयशा आपा को कॉल करूंगी मैं, कहूंगी एलिफ को ले आए। बहुत दिल कर रहा है एलिफ को देखने का। ठीक है आपा। ज़ैनब, मैं जा रही हूँ, इनकी बात सुन लूं पहले, फिर कॉलेज चली जाऊंगी। चलो ठीक है ज़ैनब, तुम्हारा काम संभाल लूंगी मैं। शुक्रिया आपा। देखती हूँ मैं, ये लोग मुझे कैसे अकेला छोड़ते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये खूबसूरत लड़की मेरी हो गई। पागल हो। अच्छा ये बताओ, दुकान की लॉन्चिंग कैसे करोगी तुम? कैसा लॉन्च करना है? जाहिर है इतनी बड़ी दुकान ऐसे थोड़ी खोलेंगे, सही तरीके से खोलेंगे। अपने दोस्त और रिश्तेदार बुलाएंगे, वो भी हमारी कामयाबी देंगे। इस तरह दिखावे की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो सिर्फ पैसे का ज़िया है। लेकिन ये जरूरी है। बस अपने जानने वालों को बुलाएंगे, थोड़ा सा खाने पीने का सामान लाएंगे, इतने पैसे नहीं लगेंगे।
मुझे ऐसे दिखाकर कुछ नहीं करना मुराद। अभी हमें लॉन्चिंग वगैरह छोड़ के शॉप के कुछ काम कर लेने चाहिए। ये सब हम बाद में भी कर लेंगे। अरे मेरी जान, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है इसमें कितना खर्च आएगा, पेंटिंग का, फर्नीचर का और ना जाने क्या क्या। यार सईदा, जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ हो जाएगा। ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। हाँ चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं, दुकान के लिए भी कुछ ले लेते हैं। पहले दुकान का नाप लेते हैं ताकि सामान सही आ जाए। दुकान के नाप की क्या जरूरत है? हाँ कहीं से तो शुरू करना होगा ना, कम से कम दुकान ही चलकर देख लेते हैं। हमारे पास चाबियां है ना? हाँ हाँ है। बस तो ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। पेंट कैसा करवाना है ये भी देख लेते हैं। हाँ, जान मेरी, तुम अब उस दुकान के मालिक हो और मालिक की पेंट वगैरह नहीं देखते। मैं खुद सारी चीजें ले आऊंगी, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ मालिक बन गया हूँ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हर काम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। पैसे मैं ही दूंगा। चलो आओ चल के दुकान देखते हैं। अरे जैनब, ये मलिक आपा के पास जा रही होगी। मेरी जान अभी मुझे जाना होगा, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है जाओ। मुझे अभी तक बुखार क्यों नहीं हुआ? बुखार होने में इतनी देर क्यों लग रही है? और कितना टाइम लगेगा? बच्ची को बिछड़े हुए माँ से काफी अरसा हो गया, तभी वो अपनी माँ को याद कर रही है। जी बिल्कुल, क्या करूं? एलिफ को उसी कमरे में रहना चाहिए था, समझ नहीं आ रहा यहाँ क्यों लेकर आए। सही कहा आपने। तुमने देखा था ना आरजू मैडम कितनी अच्छी बन रही थी जब एलिफ को यहाँ रखने का पूछा था। आरजू मैडम अच्छे से जानती है कब किसको कहाँ पागल बनाना है। सही कहा आपने आपा, बहुत चालाक है। मुझे अब भी इसे यहाँ लाने की वजह समझ नहीं आई। काश पता होता। इसकी माँ कैसी है, उसकी तबीयत बेहतर हुई या नहीं? मैं बात करके आती हूँ। हेलो मलिक। आयशा आपा, ये बताएं एलिफ कैसी है? बहुत याद आ रही है उसकी। ठीक है तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल सही है, वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। आयशा आपा, उससे मेरी बात करवा दे, आवाज ही सुन लूंगी उसकी। आपके साथ है वो? नहीं, अभी यहाँ नहीं है, बाहर खेल रही है वो। आपा मैं सोच रही थी कि क्या आप उसे मेरे पास ला सकती हैं, बस थोड़ी देर के लिए। मेरा यकीन करो, मैं भी मिलवाना चाहती हूँ, लेकिन इतने ज्यादा काम है, नहीं आ सकती मैं तुम्हारे पास। सर फट रहा है मेरा। इतना सब कुछ होगा तो सर ही फटेगा ना। एलिफ के लिए कुछ भी कर ले, इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगी। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई मेरी बच्ची? अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? आयशा खाला कहाँ पर हैं? फोन पर बात कर रही हैं, अभी आती होंगी। मुझे अम्मी के पास जाना है।
मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ तो एलिफ मेरी जान, तो मुझे भी अपनी अम्मी ही समझो। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अब तो हम दोनों की दोस्ती हो गई है ना? ऐसा ही है ना? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब्बा। एलिफ की बहुत याद आती है। ठीक है मेरी जान, मैं कोशिश करती हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पास ले आऊंगी एलिफ को। मैं अभी तक बीमार क्यों नहीं हुई? लगता है मुझे कुछ और सोचना होगा। ये यहाँ क्यों जा रही है? ये इसका कॉलेज है क्या? समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ किस लिए आई है? तुम मुझे बहुत याद आओगी। तुम्हारी इतनी आदत हो गई है मुझे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बोलो, तुम्हारा आखिर यहाँ क्या काम है? मुराद जाओ यहाँ से। ज़ैनब, तुम हमारे पीठ पीछे क्या कर रही हो? तुमने मेरा पीछा किया था। खामोश, जबान नहीं चलाओ। बताओ यहाँ क्या काम है तुम्हारा? इसे उस घटिया इंसान ने ही बताया होगा। अल्लाह गलत करे उसे। है ना, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, देख नहीं रहे यहाँ काम कर रही हूँ मैं। देखो, बैठकर काम करना है तुम्हारा? मैं अभी पहुँची हूँ यहाँ। आखिर हर बात की वजाहत क्यों चाहिए तुम्हें? ज़ैनब चलो, क्लास शुरू होने वाली है। कौन सी क्लास है? इस ज़ैनब को तो देखो जरा, कोई दिन जाया नहीं करती, हर दिन नया लड़का। देखते हैं सलीम इस बारे में क्या कहता है। अल्लाह अल्लाह, बच्ची कहाँ चली गई? फौरन, मुझे आयशा खाला के पास जाना है। तुम कहीं नहीं जा सकती, यहीं रुको। क्या तुम्हारा खेलने का दिल नहीं कर रहा? चलो ना मेरे साथ खेलो, बस थोड़ी देर। चलो अब आ भी जाओ, आओ ना।
परेशान लग रहे हो तुम। नहीं तो जानती हूँ मैं, जब भी तुम परेशान होते हो, अकेले रहते हो ऐसे ही। मैं ऐसे ही खड़ा हूँ बस। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई सलीम। क्या? जैनब से कुछ नोट्स लेने थे, तो किसी ने बताया कि वो कैंटीन में है, तो मैं वहाँ चली गई। जैनब कॉलेज में है क्या? जैनब कॉलेज में तो है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब किसी लड़के के साथ बातों में बहुत गुम थी वो। कौन? क्या जैनब? जैनब। क्या तुम्हें पता है वो कौन था? मुझे नहीं मालूम कि कौन है वो, लेकिन यकीन करो बहुत ही हैंडसम है वो। शायद बॉयफ्रेंड हो जैनब का। जैनब का बॉयफ्रेंड? हो ही नहीं सकता ऐसा। मुझे तो ऐसे ही लगा बिल्कुल। तुम्हारे कहने से क्या होता है? बॉयफ्रेंड होता तो जरूर बताती वो। शायद तुम सही कह रहे हो सलीम, हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि कल मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा था। मतलब वो एक दिन किसी और के साथ होती है, दूसरे दिन किसी और के साथ। देखो तुम बात मत बढ़ाओ। मैं क्यों बात बढ़ाऊंगी सलीम? जाके खुद देख लो कैंटीन में, अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो। आखिर में क्यों देखूं जाकर उसे वहाँ पर? और वैसे भी क्लास के लिए देर हो रही है। ठीक है, जाओ तुम। कहाँ चली गई है? कहाँ ढूंढूं इसे मैं? बाहर जाके देखती हूँ। तो तुम सारा दिन यहाँ गुजारती हो और घर पर ड्रामा करती हो। तुम्हें इससे क्या मसला है? जाओ तुम। तो तुम्हारे सारे कमाए हुए पैसे तुम यहाँ लगा देती हो। तुम्हें लगता है कि तुम पढ़कर काबिल हो जाओगी। मुराद, मेरी जिंदगी है, जो चाहे करो। तुमने हमें धोखा दिया है ज़ैनब। तुम खुद को समझती क्या हो? बेवकूफ बनाती रही हमें। ए, रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? तू होता कौन है? तुमने एक लड़की पे हाथ उठाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ, अभी बताता हूँ तुझे। छोड़ मुझे। अरे सलीम, सलीम संभालो अपने आप को। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। इधर आओ। उठाया तूने? इधर आओ यार, तुम इधर आओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। दफा हो जा यहाँ से। हाथ लगा के दिखा। ज़ैनब, तुम्हें तो मैं घर पर बताऊंगा। हटो, तुझे मैं बाहर देख लूंगा। अरे मुराद! ज़ैनब! या! मुराद! 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 मुराद, रुको। बात सुनो मेरी। कुछ भी नहीं सुनना मुझे। तुम मेरी बात सुनोगे एक बार? चुप हो जाओ। अपने दोस्त के पास जाओ, इंतजार कर रहा होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा को बताने जा रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो। वो तुम्हें अच्छे से समझाएंगे कि तुम्हारी असल औकात क्या है। उम्मीद है तुम बाबा को बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं बताओगे। जो कुछ आज यहाँ हुआ है उन्हें सब बताऊंगा कि तुम कॉलेज इसलिए आती हो ताकि लड़कों से दोस्ती करो। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं लड़कों से दोस्ती करने के लिए पढ़ती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ ताकि एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूँ, समझे? हाँ, सब समझ रहा हूँ। अब तुम्हें बाबा अच्छे से समझाएंगे। मुराद! बहुत दर्द हो रहा होगा ना सलीम? खून निकल रहा है क्या इसमें से? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे नहीं, ठीक हो जाएगा, बस छोटी सी चोट है। मैंने कहा था ना, ये लड़की जहाँ भी जाती है बस मुसीबतें खड़ी करती है। अब देखो उसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया तुम्हारे साथ। अरे यार, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, छोटा भाई है वो उसका। दादी जान, दादी जान। क्या हुआ मेरी जान? दादी जान, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्यों, क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है और सर्दी भी लग रही है। सर्दी से मैं कपकपा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। अच्छा नहीं लग रहा, आंखों में पानी आ रहा है, गले में भी दर्द हो रहा है। इधर आओ, मैं देखती हूँ। अरे तुम्हें तो तुझे बहुत बुखार हो रहा है मेरी जान। शरीफे, जल्दी से थर्मामीटर ले आओ। आ जाओ, आओ मेरे साथ। अल्लाह अल्लाह। हाँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर लेट जाओ। शाबाश, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ।
शाबाश, यहाँ आराम करो। मेरे सर में दर्द हो रहा है दादी जान। ठीक है बेटा, थर्मामीटर मंगाया है मैंने, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर के पास? हाँ, जल्दी लाओ, मुझे दो। ये लीजिए आलिया साहिबा। टूचे, क्या हो गया तुम्हें? बुखार है और सर में भी दर्द है। अगर आप कहें तो मैं चेक कर लूं इसका बुखार? जरूरत नहीं, खुद चेक कर सकती हूँ मैं। अम्मी को बुलाए दादी जान, अम्मी की याद आ रही है। आरजू कहाँ है गोंजा? अपने रूम में होंगी। बुला के लाओ उसे, बोलो अपनी बच्ची का ख्याल रखे। जी बुला कर लाती हूँ। शरीफ है, मेरे लिए चाय बना देंगी आप? हाँ हाँ मेरा बेटा, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। आलिया मैडम, एलिफ कहाँ है? तुम्हें एलिफ की पड़ी है? टूचे बुखार में तप रही है, तुम ये नहीं देख रही हो? मैडम, ठंडा पानी और कपड़ा लाओ आयशा। जल्दी जाओ आयशा, बहुत तेज बुखार हो रहा है टूचे को, जल्दी। मेरे सर में दर्द हो रहा है दादी जान। ठीक हो जाओगी बेटा, फिक्र नहीं करो। आयशा खाला, मुझे निकाले यहाँ से। आयशा खाला, निकाले मुझे यहाँ से। आयशा खाला। आरजू मैडम, अब क्या हो गया, क्या बात है? टूचे को बहुत तेज बुखार है, आपको नीचे बुला रहे हैं। उसे एलिफ से ही लगा होगा, बस इसी की कमी थी। ऐसे अचानक कैसे बुखार हो गया गुड़िया को? मैं आपको आवाजें दिए जा रही थी, आप तो बस उसी के साथ होती हैं। मेरे साथ होती तो पता होता। टूचे, क्या हो गया बेटा? तबीयत खराब है अम्मी। क्या हुआ इसे? बुखार है इसे। गोंजा, थर्मोमीटर लेकर आओ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चेक कर चुकी हूँ। मेरी चाय क्यों नहीं आई? शरीफे ला रही होगी बेटा। मुझे अभी चाहिए। गोंजा, शरीफे से कहो जल्दी से चाय लेकर आए और बुखार का सिरप भी लाए। इतनी जल्दी कैसे बुखार हो गया? सुबह तक तो ठीक थी टूचे। जब उस बीमार बच्ची के साथ रहेगी तो यही होगा। हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिली। यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? अल्लाह जाने कहाँ गई वो। बाथरूम में देखा तुमने? बाथरूम, वहाँ पर भी देखा। या अल्लाह, कहाँ होगी मेरी बच्ची? फिक्र मत करो आयशा बहन, बाहर खेल रही होगी, कहीं नहीं जाएगी। ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर रुक जाओ, बस मैं ये काम खत्म कर लूं, फिर उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। घबराओ नहीं तुम, देखना अभी उसे ढूंढ लूंगा। वो मेरे साथ खेलते हुए जब छुपती है तो मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। आरजू मैडम ने चाय का कहा है। हाँ हाँ लेकर आती हूँ मैं। ठीक है, बुखार का सिरप भी मंगवाया है। अच्छा ठीक है। खड़ी क्यों हो गोंजा, दरवाजा खोलो। खुशामदीद केनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये आप किसके लिए लेकर जा रही हैं? टूचे के लिए। क्या हुआ उसे? बच्ची को थकन से बुखार हो गया है। कहाँ है? लाउंज में है? जी हाँ। क्या हुआ? बुखार है इसे। बेटा, तबीयत ज्यादा खराब है? तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है बाबा, बहुत दर्द है सर में। कैसे बीमार हो गई है?
मुझे भी समझ नहीं आ रहा। समझ आ जाएगा जब थोड़ा टाइम बच्ची को भी दोगी तुम। सॉरी, आपने क्या कहा? तप रही है ये तो। जानती हूँ, दवा दूंगी तो ठीक हो जाएगी। इस घर में मर्दों से ज्यादा औरतें हैं और कोई नहीं जानता कि मेरी बेटी बीमार कैसे पड़ गई। जल्दी ले आओ आयशा, जल्दी। इसकी स्मेल बहुत बुरी है। ये क्या है? सिरका और पानी। इससे ठीक होगी मेरी बेटी? पुराना जमाना नहीं है ये, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन किसका आइडिया था ये? ले जाओ इसे। मैंने कहा था आयशा इसे सर पे रखो। अम्मी ये अच्छा नहीं है। जल्दी लाओ शरीफे। ये ले आरजू साहिबा। ये क्या लेकर आई हो? बुखार का सिरप मंगवाया था, पता नहीं क्या लेकर आ गई। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं ये सब। मैडम वो अभी नहीं गौंजा, बहुत जरूरी बात है मैडम। कहा ना अभी नहीं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? एक बात बतानी है आपको। क्या बात है गौंजा, क्या है? एलिफ नहीं मिल रही। क्या? आयशा आपा कह रही थी कि हर जगह ढूंढ लिया उन्होंने, लेकिन वो नहीं मिल रही। ये क्या कर दिया? एक काम दिया था वो भी नहीं कर सकी तुम। हटो, मैं खुद कर लूंगी। जानती हूँ तुम उसे मैलिक के पास लेकर गई हो। एलिफ! आयशा खाला, कहाँ हैं आप? आयशा खाला। एलिफ, एलिफ, वो नहीं मिली तो मैं क्या करूंगी? अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, जल्दी आ जाओ बेटा। अब इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। मुराद, मुराद, एक दफा मेरी बात सुनोगे? जैनब, अब क्या बाकी बचा है? देखो मुराद, प्लीज बाबा को कुछ नहीं बताना। ओह अच्छा, मुराद प्लीज बाबा को कुछ नहीं बताना। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने झूठ बोला है। तुम तो कहती थी कि तुम नौकरी करने जाती हो। मुराद, बाबा को पता चल गया तो मैं कभी पढ़ नहीं पाऊंगी, समझे? ओह बेचारी, अफसोस की बात है। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा दे, इससे हमें क्या फायदा है? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कितना मुश्किल है दो काम करना, जानते हो क्या? बकवास बंद करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। पता है ना इस घर में कौन पैसे कमाता है? कौन तुम लोगों को रोटी खिलाती है? कौन रखता है तुम दोनों का ख्याल? हाँ, चुप क्यों हो, बताओ ना मुराद। कौन भरता है घर के बिल्स वगैरह? मैं बताऊं हकीकत क्या है? मतलब ही हो तुम दोनों बाप बेटे। जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। अपनी नींद कुर्बान करके कमाती हूँ मैं।
ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो एक मसला हो गया था। देखो बेटा, मुझे कोई मसला नहीं चाहिए, समझे? नहीं बाबा, कुछ और बात करनी है। क्या हुआ है? ऐसे कोने में मुंह बना के क्यों खड़े हो? क्या बात है? इतनी जल्दी क्यों आ गए घर? कहीं नौकरी से निकाल तो नहीं दिया तुम्हें? नहीं तो वो बॉस ने छुट्टी दे दी, रेस्टोरेंट में कस्टमर्स नहीं थे। हाँ, अय्याशी है अय्याशी, कस्टमर नहीं थे। वाह। कुछ उतरा? कोई फर्क नहीं है। अभी भी टेम्परेचर है? इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पहले डॉक्टर को घर बुला लेते हैं। टूचे, एलिफ कहाँ है? पता नहीं मुझे। तुम्हारे साथ होती है, कैसे नहीं पता? टूचे, झूठ नहीं बोलना मुझसे। टूचे बीमार है, क्यों डांट रही है उसे? एलिफ को छोड़ो तुम, टूचे की फिक्र होनी चाहिए, बेचारी बीमार है। केनान, एलिफ नहीं मिल रही, कुछ करना चाहिए। क्या एलिफ नहीं मिल रही? बाग में खेल रही होगी, छोटी बच्ची तो है। कैसे खेल सकती है वो तो खुद बीमार है। उफ, तुम दोनों बस करो खुदा के लिए। अम्मी लड़ाई मत करें, एलिफ प्ले रूम में है। अम्मी देखा, मिल गया जवाब। बेवजह हंगामा बर्पा किया हुआ था। मैं जाकर देखती हूँ उसे। इस बच्ची ने मेरा जीना हराम कर दिया है।